नमस्कार, स्वागत है। मैं सौमेन प्रताप सिंह आप सबके समक्ष फिर एक बार। इस बार हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने न्याय टॉक के माध्यम से एक पॉडकास्ट शूट करना है, जिसमें विधिक हिंदी भाषा मंडल कमेटी के प्रेसिडेंशियल बोर्ड के सारे मेंबर्स से हम चर्चा परिचर्चा करेंगे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें आज हम लोग के समक्ष उपलब्ध है, समय निकाल कर आई हैं अनामिका जी। नमस्कार सभी को। मैं एमिटी लॉ स्कूल विधि की छात्रा हूँ। मैं विधिक हिंदी भाषा मंडल में उपाध्यक्षा वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो विषय है आज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदी जुबान नहीं जुड़ाव। सबसे पहले प्रश्न की तरफ आएंगे, जो ये टॉपिक सुनते ही सबसे पहले आता है कि अनामिका दी की जैसे हिंदी की बात आ जाती है तो जुबान जुड़ाव, उसके साथ सिर्फ लैंग्वेज नहीं आती, कहीं ना कहीं फीलिंग आती है जी। इसको आप कैसे संक्षेप में बता सकते हैं कि ये जुड़ाव किस प्रकार से? ओके, तो हम कह सकते हैं कि बचपन से अगर मैं कहूँ कि भाषा क्या रही है, हिंदी क्या रही है, वो मेरा घर है, मेरी कहानियाँ हैं, मेरे बचपन की, मेरे स्कूल की, मेरे कॉलेज की, मुझे जोड़ती हैं, मुझे बताती हैं कि मेरी जड़ें, मेरी रूट्स कहाँ तक रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ, आपका प्रश्न रहा कि जुड़ाव कैसे है। मैंने शायद बचपन में सबसे पहले माँ बोला है, हर बच्चे ने माँ बोला है ना। तो माँ क्या है, भाषा में बात करेंगे तो शायद एक शब्द है, लेकिन अगर भाषा की गहराई में जाएंगे वो भावनाएं हैं, वो ममता है, वो अपनापन है। तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ संवाद का एक माध्यम नहीं, शायद जुड़ाव का एक प्रतीक है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाषा एक तरह से ब्रिज है, बीच का सेतु है, एक सेतु का काम। हाँ, कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे अगर हिंदी को आप सेतु मान रहे हैं तो क्या इससे कहीं ना कहीं बाकी भाषाओं को सीखने में आसानी होगी या बाकी भाषाओं को नेग्लेक्ट करा दिया जाएगा? इससे संक्षेप में क्या कहेंगे कि अगर हिंदी आप सीख रहे हैं तो बाकी फीलिंग्स नहीं आ पाती कि सिर्फ हिंदी में आ सकती है? आज के डिजिटल युग में आप जानते हैं, हम और आप घंटों बिता देते हैं स्क्रीन अपनी स्क्रॉल करते करते। तो मैं कहूंगी कि भाषा का तरीका बदला है, उसने किसी का स्थान नहीं लिया। डिजिटल युग में हमारे जो टूल्स हैं उन्होंने शायद मुझे लगता है और इजी कर दी हैं चीजें, और इजी कर दिया है कि हम जरिए से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट कर पाएं, अपनी भाषा को बढ़ा पाएं। अगर हम देखेंगे भी तो आजकल आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर हमने इंग्लिश कॉमेडी भी देखी है, हमने हिंदी कॉमेडी भी देखी है, लेकिन जब तक हमें हमारे अमिताभ बच्चन के फनी डायलॉग्स ना याद आए, अक्षय कुमार की कमेंट्री ना हो जाए, तब तक मजा नहीं आता। तो हमारा जुड़ाव ये बताता है कि युग डिजिटल हो, युग आधुनिक हो, हमें उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। उन टूल्स के उपयोग से हमें भाषा और हो रही है, अंदर चल देते हैं थोड़ा। जी आइए, आसानी होगी बातचित करने में। जी, आखिरी पड़ाव पर चलेंगे कि भाषा जो हिंदी है, बातचीत से लग रहा आप जुड़े हुए बहुत हैं, तो क्या कभी जो अभी हिंदी भाषा का स्तर है वो बढ़ने में मदद मिलेगी? अगर मिलेगी तो कैसे, और आप हिंदी भाषा से पर्सनली कितना जुड़े हुए हैं, जी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल। अगर हम भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप और मैं एक पॉडकास्ट का पार्ट है, आप और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स का पार्ट है जी। तो मुझे लगता है आधुनिक युग में ये जो आधुनिक टूल्स हैं, डिजिटलाइजेशन है, इन सब से हम इन सब की मदद लेकर इतना कर सकते हैं कि हमारे जो आने वाली चीजें, पॉडकास्ट हुआ, रील्स हुई, आधुनिक का कंटेंट क्रिएशन हुआ, इन सब में मदद ले सकते हैं। इन सब से बढ़ावा मिलता है हमें, इन सब से हमें बढ़ावा मिलता है। इस सब से प्रेरणा लेकर हम इन सबको और आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने कहा कि मैं किस तरीके से जुड़ी हूँ, तो मेरा मानना है मैं सोचती हिंदी में हूँ, मैं लिखती हिंदी में हूँ, बात हिंदी में करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हिंदी संवाद का माध्यम नहीं, मेरा आत्मविश्वास है, मेरा प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय निकाल कर बारिश में भी आपने बातचीत करी हम लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहूँगा। एक नए प्रकार से, एक नए रूप में फिर जल्द मुलाकात होगी आप सबके बीच। मैं सौमेन प्रताप सिंह, नए एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।